चलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था किसी ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं। इस लेक्चर में हमें देखना है बच्चों कार्टेशियन प्लेन। देखो क्या होता है कार्टेशियन प्लेन। कोई भी सरफेस, कोई भी सरफेस क्या होता है, वो प्लेन होता है। जैसे ये हमारा बोर्ड है, ये क्या है, एक प्लेन है। जैसे ये फर्श है, ये क्या है, एक प्लेन है। क्लियर बच्चों। जैसे आपके पास आपकी कॉपी है, वो क्या है, एक प्लेन है। क्लियर। देखो अब क्या करना है, इस प्लेन को हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। देखो जब 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है किसी प्लेन को, तो हमें क्या चाहिए होंगी बच्चों, 2 स्ट्रेट लाइन चाहिए होंगी। जैसे जैसे एक इस तरह से, एक इस तरह से। ये क्या है बच्चों हमारी एक, सॉरी बच्चों ये मार्कर ज्यादा भर गया तो इसको थोड़ा खला लेते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो क्या होता है हमारा कार्टेशियन प्लेन। चलो स्टूडेंट्स देखो क्या होता है कार्टेशियन प्लेन। जैसे हमारी एक क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक क्या होती है बच्चों, वर्टिकल लाइन होती है। क्लियर। और जहां पे ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पॉइंट ओ। और इस ओ को क्या नाम देते हैं हम, ओरिजिन। क्या नाम देते हैं, ओरिजिन। ठीक है। देखो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। क्लियर। ये वाली, अच्छा इसको एक्स नाम देते हैं, ये ओ हमारा एक्स डैश। अच्छा जो वर्टिकल लाइन होती है बच्चों, वर्टिकल लाइन, उसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। क्लियर। अच्छा इसको जैसे यहाँ पे नंबरिंग होती है बच्चों, ये 1, ये हमारा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे ही इधर -1, -2, -3, -4, -5, इधर 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही -1, -2, -3, -4, -5। क्लियर बच्चों। अच्छा ये क्या होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। क्लियर। इधर क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स। इधर ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स, नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर्स। देखो ये जो ओ एक्स है, क्या, ओ एक्स, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर। अच्छा ये ओ एक्स डैश है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, नेगेटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर। और ये जो कंप्लीट है एक्स ओ एक्स डैश, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होते हैं बच्चों, दोनों शामिल हो जाते हैं। क्लियर। अच्छा ये तो रही एक्स एक्सिस की बात। अब क्या होता है, जैसे ये ओ वाई, ओ वाई, ये क्या होता है बच्चों हमारा, पॉजिटिव, पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्लियर। अच्छा ये नीचे वाला क्या होता है, ओ वाई डैश, क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर। अच्छा ये वाई ओ वाई डैश इज इक्वल क्या होता है, वाई एक्सिस। क्लियर बच्चों। अच्छा जहां पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ओरिजिन। क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन, ओरिजिन। क्या होता है ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है बच्चों, वेयर द पॉइंट, ऐसे लिखेंगे, द पॉइंट एट विच
at which x-axis and y-axis intersect each other. क्लियर बच्चों? ओरिजिन क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ओरिजिन। क्लियर? चलो अच्छा, यहाँ पे क्या होता है हमारा? यहाँ पे होता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड का मीन्स होता है बच्चों 4। क्लियर? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इसलिए क्योंकि इस हमने प्लेन को क्या किया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये क्या है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या होगा बच्चों, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये क्या होगा हमारा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। क्लियर? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? देखो अभी तक हमने क्या देखा कि किसी प्लेन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 लाइंस की नीड होगी। क्लियर? जो वर्टिकल लाइन है हमारी, इसको क्या बोलेंगे हम, वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। अच्छा, ये ओ एक्स क्या है हमारा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओ एक्स डैश क्या है हमारा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओ वाई क्या है हमारा, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओ वाई डैश क्या है हमारा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर? अच्छा, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चों हम, ओरिजिन। क्लियर? अच्छा, एक बात और यहाँ पे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कंबाइन कर दें तो वो क्या होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, टुगेदर इनको क्या बोलते हैं, टुगेदर बच्चों क्या बोलेंगे इनको, एक्सिस। क्लियर? क्लियर बच्चों? क्या बोलेंगे इनको, एक्सिस। चलो आप इतने इंफॉर्मेशन नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि अगर हमें कार्टेशियन प्लेन पर कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना हो, क्लियर, कार्टेशियन प्लेन पर कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करते हैं। देखो, कोई हम जर्नल पॉइंट ले लेते हैं P, ये किस रूप में लिखा जाता है बच्चों, पहले हमारा x कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, x कोऑर्डिनेट, फिर लिखा जाएगा बच्चों y कोऑर्डिनेट। ठीक है? क्या लिखा जाएगा, पहले x कोऑर्डिनेट कॉमा y कोऑर्डिनेट। क्या होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, along x axis from origin। क्लियर बच्चों? ये इसकी वो होती है डेफिनेशन। क्या होता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ये होता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस कौन सा है, या तो इधर या इधर, कहाँ से, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, जिस पॉइंट को हम ले रहे हैं कहाँ से, ओरिजिन से, इस पॉइंट से क्या लेते हैं हम, उसकी डिस्टेंस लेते हैं बच्चों। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट along y axis from origin। क्लियर बच्चों? ये क्या होता है हमारा, y एक्सिस। क्लियर? अच्छा, जैसे हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, पहले ये नोट करो आप, ठीक है क्या, ये बात याद रखना हमेशा, पहले क्या लिखा जाता है, कोई हमारा जर्नल पॉइंट है
क्या लिखा जाता है, पहले उसमें एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, फिर हमारा वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। क्लियर? चलो ये मिटाते हैं, ये मिटाते हैं। देखो फिर हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। अच्छा, एक बात और बतानी है बच्चों, जैसे ये हमारा कोई पॉइंट P है, ये x और ये y, ये होता है, ये क्या होता है, डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन। ये क्या होता है, डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा, इसको जो हमारा x पॉइंट होता है इसको एब्सिसा भी बोलते हैं बच्चों, एब्सिसा। क्लियर है? जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एब्सिसा। इसको क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बोलते हैं बच्चों। क्लियर? ये भी आप याद रखना। क्लियर? x कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। क्लियर? हिंदी में आप इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं हिंदी में। क्लियर? वैसे हिंदी में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो हमें कोई पॉइंट P दे रखा है, जैसे ये दे रखा है पॉइंट P ये वाला 3,4, 3,4। देखो ये क्या है हमारा x कोऑर्डिनेट और ये क्या है हमारा y कोऑर्डिनेट। इसका मीन क्या है कि हम कहाँ चले हैं, x कोऑर्डिनेट पर 3, x कोऑर्डिनेट पर कहाँ चले हैं बच्चों हम 3, और y पर चले हैं 4, तभी तो हमारा ये पॉइंट आ पाया है। क्लियर? इस तरह से हम इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर लेंगे। क्लियर? अच्छा, इस जो है हमारा क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट, इसमें दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, x भी हमारा पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, ये बात आप याद रखना। क्लियर? जैसे हमें रिप्रेजेंट करना हो पी क्यू -4,3 -4,3। क्लियर? -4,3, इसका मीन ये है, देखो क्या है हमारा -4, कि हम x ओरिजिन से कितना यूनिट चले हैं, हम 4 यूनिट। और नेगेटिव क्यों आया बच्चों, हम क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में चले हैं, इसीलिए हमारा क्या है नेगेटिव, यानी x पे 4 ये वाला, -4,3। क्लियर? x पे 4 और y पे 3, ये हमने पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, ये बात याद रखना कि हमारा जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है इसमें x क्या होता है नेगेटिव, y होता है हमारा पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पे हमें ये रिप्रेजेंट करना हो क्या, ये पॉइंट देखो क्या है ये P Q, ये R ले लो। ठीक है, R पॉइंट क्या होगा, देखो x पे कितना चले हम यहाँ से, x पर कितना चले बच्चों हम 5, और y पे कितना चले हम, y पे कितना चले हम 2, कितना चले हम 2, तो यानी -5, -2। क्लियर? अच्छा, ये जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, क्या है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें x भी नेगेटिव होता है बच्चों, y भी नेगेटिव होता है। क्लियर? अच्छा, हमें ये रिप्रेजेंट करना हो ये पॉइंट, ये रिप्रेजेंट करना हो, देखो हम x पे कितना चले हैं 2, और y पे कितना चले हम 5, इसलिए पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चों 2, -5। क्लियर? अच्छा, इसमें ये जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट रहता है इसमें हमारा x तो पॉजिटिव रहता है, y क्या होता है बच्चों नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों वैल्यूज पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट x पॉजिटिव y सॉरी x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट x नेगेटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट x पॉजिटिव और y नेगेटिव। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो ये बात याद रखना। अच्छा, इसमें ये क्या है हमारा, ये क्या है 3, क्या है हमारा एब्सिसा, एब्सिसा, और ये 4 क्या है हमारा ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। क्लियर? ऐसे ही इसमें -4 क्या है एब्सिसा, 3 क्या है ऑर्डिनेट, ऐसा ही इसमें -5 क्या है बच्चों एब्सिसा, और -2 ऑर्डिनेट। क्लियर? अच्छा, 2 क्या है हमारा एब्सिसा, -5 ऑर्डिनेट। अच्छा, एक बात और देखो बच्चों, अगर हम इस
किसी क्वाड्रेंट में ना लेके पॉइंट हम किसी लाइन पे ले लें, या तो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे ले लें। जैसे मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ए पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, देखो एक्स एक्सिस पे कितना चले हैं हम, एक्स एक्सिस पे कितना चले हैं, 1 2 3, एक्स एक्सिस पे तो 3 चले हैं, और नेगेटिव क्यों है, क्योंकि हम नेगेटिव डायरेक्शन में चले। वाई एक्सिस पर कहाँ चले हैं, कुछ नहीं चले भाई, एक्स एक्सिस पे तो चले, इसीलिए वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 0, -3 क्या है यहाँ पे एब्सिसा, और 0 क्या है यहाँ पे ऑर्डिनेट। क्लियर बच्चों, चलो आप इतनी इंफॉर्मेशन नोट करो, एक दो एग्जांपल देखते हैं एनसीईआरटी से, फिर हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो, हमें एक फिगर दे रखा है, ये क्लियर, ये फिगर दे रखा है, और क्या करना है हमें, एग्जांपल फर्स्ट है आपकी बुक का। जब आप ये लेक्चर देखो तो बच्चों आपकी बुक आपके हाथ में होनी चाहिए। क्लियर, देखो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो क्या है फर्स्ट हमारा, द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। हमें पॉइंट बी के एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताने हैं रेस्पेक्टिवली, एंड हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। हमें पहले पॉइंट बी के एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताने हैं, और क्या बताने हैं फिर बी के पॉइंट बताने हैं। देखो एब्सिसा क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, और कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है बच्चों, द डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन। देखो बी पॉइंट यहाँ पे है, यानी एक्स एक्सिस पे हम इतना चले, वाई पे इतना चले, तभी तो हम बी पे आ पाए। तो देखो ओरिजिन से उस एक्स एक्सिस की डिस्टेंस देखो कितना है, 4 यूनिट, 4 यूनिट है बच्चों। तो हमारा एब्सिसा क्या हो गया, एब्सिसा कितना हो गया हमारा 4। क्लियर, क्योंकि हम कहाँ पे चले हैं, देखो 4 यूनिट चले। अच्छा ऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट यानी वाई, ओरिजिन से कहाँ, वाई एक्सिस की डिस्टेंस, जो हमारा पॉइंट है कितना है हमारा 3। और किसी भी कोई भी हमारा कोऑर्डिनेट होता है उसके पॉइंट क्या होते हैं, पहले एक्स एक्सिस से लिखा जाता है, बाद में वाई एक्सिस। देखो एक्स पे कितना चले हैं हम 4, और वाई पे कितना चले हैं हम 3। क्लियर, तो हमारा जो पॉइंट बी है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4,3। क्लियर, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। देखो पॉइंट एम कहाँ है, ये रहा, और कोऑर्डिनेट ऑफ एम, पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट बताना है एम का, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, फिर हमें बताना है वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर, पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट। देखो एक्स एक्सिस पे हम ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे कितना चले, हम कितना चले बच्चों यहाँ पे 3, और नेगेटिव में चले, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चले, तो इसीलिए हमारा नेगेटिव आया है। तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों -3। अच्छा वाई पे कितना चले हैं, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में चले हैं 4। क्लियर, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा 4। अच्छा एम के पॉइंट क्या हो जाएंगे, पहले क्या लिखा जाता है बच्चों, एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस। पहले एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट यानी -3, फिर वाई कोऑर्डिनेट कितना 4। तो पॉइंट एम के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो क्या हो गए, पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -3,4। अच्छा ऐसे ही जो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हो गए वो क्या हो गए 4,3। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, और हमें एल के वो बताने हैं कोऑर्डिनेट। पहले एक्स कोऑर्डिनेट, अच्छा पॉइंट एल कहाँ है, ये रहा, देखो एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, फिर हम देखेंगे वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट देखो ओरिजिन से एक्स एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है -5 पॉइंट एल तक, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों -5। वाई पे कितना चले हम यहाँ पे 4, और कैसे चले नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो क्या होगा -4। तो पॉइंट एल के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो क्या होंगे, पहले एक्स का पॉइंट लिखा जाएगा फिर वाई का पॉइंट लिखा जाएगा। एक्स का पॉइंट क्या है बच्चों -5, वाई का पॉइंट क्या है -4। क्लियर, तो एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -5 -4। क्लियर, नेक्स्ट क्या है हमारा,
एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस। जो पॉइंट हमारा एस है उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताने हैं। क्लियर? देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, फिर वाई कोऑर्डिनेट, फिर जो पॉइंट एस है हमारा उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। क्लियर? देखो एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स एक्सिस पे कितना चले हैं बच्चों हम, 3, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3। वाई कोऑर्डिनेट पे कितना, वाई एक्सिस पे कितना चले हम 4, और कैसे चले हैं नेगेटिव साइड में, इसीलिए क्या आएगा -4। तो पॉइंट एस के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो क्या हो गए, पहले एक्स एस का पॉइंट, सॉरी एक्स एक्सिस का पॉइंट, फिर वाई एक्सिस का पॉइंट, क्या हो गया, क्या हो गया 3, -4। क्लियर? तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3, -4। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये इस तरह के आपके क्वेश्चन है। क्लियर? चलो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से रिवाइज करके, रिवाइंड करके देख लेना तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलो नोट करो आप इसको। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, हमें एक फिगर दे रखा है, ये कार्टेशियन प्लेन है, मींस क्या करना है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मार्क्ड ऑन द एक्सिस इन गिवन फिगर। जो हमें पॉइंट मार्क कर रखे हैं इनके हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। क्लियर? देखो सबसे पहले पॉइंट बी को देखो, पॉइंट बी क्या है, हम ओरिजिन से वाई कहाँ पे चले हैं, ये वाई एक्सिस है हमारा, तो ओरिजिन से वाई एक्सिस पर कितना चले हैं 3। क्लियर? और एक्स एक्सिस पे कितना चले हैं बच्चों, भाई वाई एक्सिस पे चले तो एक्स एक्सिस पे 0 चले, और पहले लिखा क्या जाता है हमें, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है फिर वाई कोऑर्डिनेट। देखो एक्स एक्सिस पे कितना चले हैं हम 0, तो जो हमारा एब्सिस आएगा या एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा हमारा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो हम चले ही नहीं। अच्छा वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों हमारा 3। क्लियर? ये बी के पॉइंट हो गए, तो बी के पॉइंट क्या हो गए बच्चों 0,3। क्लियर? अच्छा फिर आओ पॉइंट सी पे, सी क्या है हमारा पॉइंट, देखो हम कहाँ चले, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, कितना -5। क्लियर? और वाई एक्सिस पे तो हम चले ही नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं हम, वाई एक्सिस पे नहीं चले, इसीलिए वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों 0, और नेगेटिव साइड में चलें कितना -5, तो क्या होगा पॉइंट -5, और वाई कितना है 0। क्लियर? अच्छा अब आओ पॉइंट डी पे, पॉइंट डी क्या है हमारा, देखो वाई एक्सिस पे कितना चले, नेगेटिव वाई एक्सिस में कितना चले 4, क्या ये -4 आएगा, कितना है, कितना चले हम 4। एक्स एक्सिस पे नहीं चले, क्योंकि वाई एक्सिस पे चले तो एक्स एक्सिस तो 0 होगा हमारा। अच्छा लिखा क्या जाता है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है फिर वाई कोऑर्डिनेट, वाई कितना है हमारा -4, क्योंकि हम वाई पे कितना चले हैं, नेगेटिव साइड में 4 चले हैं। क्लियर? अच्छा अब आओ पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे आओ, एक्स एक्सिस पे कितना चले हैं बच्चों, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे कितना चले 0, भाई एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं तो वाई एक्सिस क्या होगा 0। देखो क्या होगा, एक्स एक्सिस पे कितना चले 4, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, क्योंकि वाई पे तो चले ही नहीं हम। अच्छा अब आओ पॉइंट ई पे, देखो ये थोड़ा देखने वाली बात है, क्या यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, लेकिन ये क्या है हमारा 1 और 2 के जस्ट बीच में है। क्लियर? तो ये क्या होगा, क्या होगा 3/2, यानी 1.5 और 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2। तो एक्स एक्सिस पे कितना चले हम 3/2, और वाई एक्सिस पे कितना चले 0, भाई क्योंकि एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट तो क्या होगा बच्चों हमारा 0 होगा। तो इस तरह से इन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? चलो आप इतना नोट करो, फिर हम एक्सरसाइज देखते हैं।